प्रधानाचार्य गिरीश बिहारी और हमारे इस गणतंत्र दिवस में उपस्थित सभी माँ बहनों और भाइयों, बाबाओं एवं शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी केंद्र के बहन की भी उपस्थित हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसलिए कि आपको ये मालूम नहीं है कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं। तो जिस तरह से हमें कोई भी काम करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे हमको कोई गाड़ी चलाने के लिए उसके लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है, पढ़ाई के लिए उसके लिए भी सिस्टम की ज़रूरत होती है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो इसी तरह से देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम के आधार पर हम लोग चलते हैं। ये सिस्टम 9 दिसंबर को चालू हुआ, 9 दिसंबर 1946 को चालू हुआ और इसकी अंतिम तिथि तारीख है 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ। यानी हमारे इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि कभी भी स्वतंत्रता दिवस के लिए आपको मालूम है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हमको आज़ादी का मतलब नहीं समझ में आया था कि हमको आज़ादी कैसे मिलेगी और किस तरह से हमारी आज़ादी होगी। अगर कुछ बड़े लोग रहते थे तो वो हमको ना तो सही से चलने देते थे, ना तो हमें हमारे हिसाब से खाने पीने देते थे, ना तो हमारे हिसाब से वो कहीं भी काम करने के लिए छोड़ते थे। जो वो कहते थे उन्हीं के आधार पर हमको चलना पड़ता था। तो आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि हम सबको समानता का अधिकार मिला है और हम सभी के बराबर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और चल सकते हैं और हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए हम सभी से बच्चों लोग से ये बता रहा हूँ, बच्चों लोग को ये बता रहा हूँ कि आप लोग शिक्षा के लिए पढ़ाई अच्छी तरह से करें और इस तरह से मैं उनके बाप और माँ सब लोग उपस्थित हैं उनको भी